A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed lots of the theoretical as well as the practical concept related to the chapter number 7 and the first chapter of the volume 2, that is an issue of share company's account. In this chapter, we discussed how company issued its share, issued at par, issued at premium, and what journal entry should be passed when company called total amount of the share in one installment, yani in lump sum, and we can see that how company record when it called up the share amount in installment, that is on application, allotment, first call and final call. As well as we discuss the practical questions related to the issue of share at premium. So in today's video, you know very well, we already discussed in the last video how company record when company issued its share for consideration other than cash. It means जब कंपनी शेयर इशू करती है प्रमोटर्स को या कंपनी शेयर इशू करती है फॉर परचेजिंग एनी एसेट्स या कंपनी किसी दूसरे कंपनी को खरीदती है, किसी दूसरे बिजनेसेस को खरीदती है, तो कैसे वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती है, क्या जर्नल एंट्री पास करती है, इन सारे टॉपिक्स पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। एज वेल एज इन द लास्ट वीडियो दैट इज इन 24 जून के वीडियो में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी हाउ कंपनी प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट and show the share capital in company's balance sheet according to Companies Act 2013. So after completing a lots of the numerical questions, let's we discuss the very important topic of today's video, that is in calls in area. First of all, we discuss what is the meaning of calls in area and how company record the calls in area in company's books of account. यानी calls in area क्या होता है और calls in area को कंपनी किस तरह से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती है। सो बेसिकली calls in area का मतलब क्या होता है, when any shareholder fails to pay the amount of allotment or calls, यानी जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा या कॉल्स का पैसा देने में फेल हो जाता है, यानी ही कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी, फर्स्ट कॉल हो चाहे फाइनल कॉल हो, कोई भी पैसा वो देने में इनकैपेबल रहता है, तो सिचुएशन को कहते हैं कॉल्स इन एरिया। सो इट इज कॉल्ड, yeah, this is known as calls in area. So you can see that जब कंपनी इंस्टॉलमेंट पे पैसा मांगती है, जैसे एप्लीकेशन पे मांगा, फिर उसने अलॉटमेंट पे मांगा, फिर उसने फर्स्ट कॉल पे मांगा, तो एप्लीकेशन पे तो पैसा मिलता ही मिलता है, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन हमें ये नहीं पता चलेगा कौन हमारी कंपनी के शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड है और कौन कंपनी के शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। सो एप्लीकेशन पे कभी भी एरियर नहीं होता है। एरियर कहां पे होता है, अलॉटमेंट पे या कॉल्स पे, कॉल्स में भी फर्स्ट कॉल पे या फिर फाइनल कॉल पे या सेकंड कॉल पे, व्हाटएवर। यानी कॉल्स इन का मतलब क्या होता है, जब कोई शेयर होल्डर फेल करता है अलॉटमेंट मनी देने में या कॉल्स मनी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। सिंपल सी बात है, कॉल्स इन एरियर मतलब शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, सो देयर आर टू ऑप्शन फॉर रिकॉर्डिंग द कॉल्स इन एरियर। फर्स्ट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एक ऑप्शन होता है कि जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन न करें और रिकॉर्ड करें, जैसे कि इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री हम समझाते हैं आपको। इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल्स, और इसमें जब ये अमाउंट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, अलॉटमेंट या कॉल्स मनी ड्यू माइनस, ये माइनस का साइन है,
जो अमाउंट हम लोग लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, यानी ये क्रॉस का मतलब जो अमाउंट है वो कितने लिखते हैं, अलॉटमेंट या कॉस्ट मनी जितना हमने ड्यू किया है, जितना हमने मांगा है, माइनस कॉस्ट इन एरियर जितना पैसा हमको नहीं मिला है। दूसरा सिचुएशन होता है व्हेन कॉस्ट इन एरियर अकाउंट इज ओपन। सो क्लियर हुआ कितनी सिचुएशंस होती हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट को रिकॉर्ड करने की? देयर आर बेसिकली टू सिचुएशंस। फर्स्ट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन एंड सेकंड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन। तो हमने पहले बताया कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी कॉल्स इन एरियर अकाउंट को शो नहीं करते। अगर अलॉटमेंट पे एरियर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर कॉल्स पे एरियर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। और जो अमाउंट लिखते हैं वो कौन से लिखते हैं, टोटल अमाउंट जितना हमने कॉल्ड अप किया या ड्यू है माइनस जितना हमें पैसा नहीं मिला। सेकंड होता है आपका बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दूसरा सिचुएशन होता है कि जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलॉटमेंट के सामने या कॉल्स के सामने हम टोटल अमाउंट ड्यू लिखते हैं, जितना अमाउंट हमने ड्यू किया या जितना अमाउंट हमने मांगा, और एरियर के सामने क्या लिखते हैं, जितना पैसा नहीं रिसीव हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव, और इसमें लिखते हैं बैंक के सामने जितना पैसा हमें मिला। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स, सो दिस इज नोन एज एन कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करने का दो तरीका होता है, एक जब हम कॉल्स इन अकाउंट ओपन ना करें, और दूसरा जब हम कॉल्स इन अकाउंट ओपन करें। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि हाउ वी विल रिकॉर्ड द कॉल्स इन एरियर इन कंपनीज बुक्स ऑफ अकाउंट। The question is question number 15. X Limited issued 20,000 7% preference share of 100 each. X Limited है जिसके पास 20,000 शेयर हैं और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। Issued at a premium of 6%, जिसे इशू किया गया है 6% प्रीमियम पे। So 100 रुपए is a face value of the share, whereas a 6 rupees is a premium, and the number of share is 20,000, not 2,000. And the payment was to be made as follows: application 25, allotment is 46, and first call will be of 10 and final call will be of 25। और क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि प्रीमियम किसके साथ है, क्योंकि कंपनी ने 6 रुपए प्रीमियम में मांगा है। 6% प्रीमियम मतलब 600 का 6% मतलब 6 रुपीज प्रीमियम, तो वो प्रीमियम किस पे हम लोग मांगते हैं, अलॉटमेंट पे, यानी 40 रुपीज शेयर का होगा और 6 रुपीज प्रीमियम। Okay, this is the basic information given in the question, as well as application for 18,000 shares were received. So application कितने के लिए receive हुए, application receive हुए आपके 18,000 शेयर। So it is called under subscription। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही कि अगर कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे ज्यादा शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन आता है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कम के लिए एप्लीकेशन आता है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, 18,000 शेयर के लिए आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। सो अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको जनरेटरी पास करना है और ज्यादा कुछ भी डिस्टर्बेंस की बात नहीं, ठीक है। सो एप्लीकेशन रिसीव हुआ 18,000 शेयर के लिए।
आगे लिखा है ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। यानी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि कॉल्स इन एरियर कहां कहां हुआ, फर्स्ट कॉल पे हुआ और फाइनल कॉल पे। एक बार मैं फिर से वो लाइन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन गिवन इंफॉर्मेशन ऑल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। यानी कॉल्स इन एरियर कितने शेयर पे हुआ, 100 शेयर पे हुआ। कहां कहां एरियर हुआ, एरियर मतलब कहां कहां पैसा नहीं मिला। एप्लीकेशन मांगा सबने दे दिया, अलॉटमेंट मांगा सबने दे दिया, फर्स्ट कॉल मांगा सबने दिया लेकिन 100 शेयर वालों को छोड़, फाइनल कॉल मांगा सबने दिया लेकिन 100 शेयर वालों को छोड़ गई। यानी एरियर कहां हुआ, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितना एरियर हुआ होगा, 100 शेयर वालों ने कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया यानी 10 रुपीस नहीं दिया, 1000। और फाइनल कॉल पे कितना एरियर हुआ होगा, 100 शेयर है और 25 रुपीस नहीं मिला होगा यानी 2500 शेयर, 2500 रुपीस नहीं। यानी आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला, 100 शेयर पे कहां कहां नहीं मिला, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे। तो आप निकालोगे कितना अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। कॉल से मतलब अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एज पर द गिवन क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, 100 शेयर पे, तो 100 इंटू 10 क्योंकि फर्स्ट कॉल 10 रुपीज से तो 1000 नहीं मिला। फाइनल कॉल कितने से, 25 से, कितने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, 25, तो 2500 ऑन द फाइनल कॉल। ओके, लेट्स बी रिकॉर्ड ऑल दीज थिंग्स इन द कंपनीज बुक्स अकाउंट। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया, सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर पे, 20,000 शेयर इशू हुआ था लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुआ, 18,000 शेयर। सो 18,000 शेयर पे सबने पैसा दिया कितना, 25। क्लियर। नंबर सेकंड, एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू शेयर कैपिटल। भाई टोटल एप्लीकेशन मनी मिला 18,000 मल्टीप्लाई बाई 25, उतना ही अमाउंट हमारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल। फिर थर्ड हम लोग क्या करते हैं आपको पता है, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। बट यू नो वेरी वेल अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप चेंज है। क्या चेंज है कि 40 रुपीज शेयर का है और 6 रुपीज प्रीमियम पे है। तो आपको पता है जब भी कोई शेयर प्रीमियम पे इशू होता है सो प्रीमियम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। किस नाम से क्रेडिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो शेयर कैपिटल के सामने कितना लिखेंगे, 18,000 शेयर 40 रुपीज का और यहां क्या लिखेंगे, 18,000 रुपीज 6 रुपीज। इज दैट क्लियर। और अलॉटमेंट पे भी सबने पैसा दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया। एरिया किस पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट अलॉटमेंट तक कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट तक तो पूरा पैसा मिला, यानी एंट्री नंबर 2 में भी एरिया से कोई मतलब नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यानी टोटल अमाउंट हमें अलॉटमेंट का मिल गया। लेकिन जब हमने फर्स्ट कॉल मांगा यानी एंट्री नंबर 5 से आप करेंगे, क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं है, 10 रुपीज मांगेंगे, कितने शेयर पे, 18,000 रुपए, 10 रुपीज, यानी कितना कॉल अप करेंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन है 1,80,000। तो हमें पूरा का पूरा पैसा मिलेगा, नहीं सर, यहीं पे तो ट्रिक है, यहीं पे तो सिचुएशन क्लियर हो रही है कि हमें 1,000 रुपीज नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कॉल सेविंग अकाउंट ओपन करें या कॉल सेविंग अकाउंट ओपन ना करें। मैं दोनों एंट्री करके दिखाता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कॉल सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सेविंग एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है, 1,80,000 मांगा, टोटल कितना 1,80,000, कितना नहीं मिला 1,000, कितना मिल गया होगा 1,79,000। सिंपल है, 1,80,000 हमने कॉल्ड अप किया ऑन द फर्स्ट कॉल, बट हमें रिसीव कितना हुआ 1,79,000। क्यों, 1,000 नहीं मिला। सो दिस इज सिचुएशन जहां हम कॉल से नए अकाउंट ओपन करते हैं और इसी तरह से हम एंट्री पास कर सकते हैं कि जब कॉल से अकाउंट ओपन नहीं होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहां हम लोग क्या करेंगे, सीधे 1,80,000 में से एरियर अमाउंट घटा देंगे 1,79,000। बात समझ में आया।
एंट्री नंबर 6 जो है दो तरह से पास हो सकती है, एक कॉल्स एंड अकाउंट इज ओपन और एक कॉल्स एंड अकाउंट इज नॉट ओपन। अगर ओपन है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के सामने टोटल अमाउंट कॉल्ड अप 1,80,000, एरियर के सामने जितना पैसा नहीं मिला दैट इज इन 1,000 और बैंक के सामने लिखेंगे जितना पैसा मिल गया यानी 1,79,000। सिमिलरली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हम क्वेश्चन एंट्री नंबर 6 की जगह कर सकते हैं, क्योंकि जिस सिचुएशन जहां हम एरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं दैट इज एन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,79,000 1,79,000। कैसे आया? 1,80,000 टोटल मांगा था, 1,000 नहीं मिला। क्लियर? उसी तरह से एंट्री नंबर 7 हम पास करेंगे। एंट्री नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, हम मांगेंगे एंट्री नंबर 7 में 6 के बाद हम 7 क्या करेंगे, फाइनल कॉल मांगेंगे। फाइनल कॉल कितने से है? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 25 से। कितने शेयर पे? 18,000 इंटू 25। और जब 8 एंट्री करेंगे, फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे, तो उसका भी दो सिचुएशन है, एक कॉल्स एंड अकाउंट इज ओपन और एक होता है व्हेन कॉल्स एंड अकाउंट इज नॉट ओपन। तो अगर कॉल्स एंड अकाउंट ओपन करेंगे तो कॉल्स एंड अकाउंट के सामने कितना लिखेंगे? 2,500। जितना टोटल अमाउंट हमने कॉल्ड अप किया उसमें से 2,500 माइनस करेंगे, फिर बैंक करेंगे। और अगर हमने कॉल्स एंड अकाउंट ओपन नहीं किया, when we could not open the calls and error account, तो उस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी? उस सिचुएशन में एंट्री होगी सिंपल सी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कैलकुलेशन भी मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं, आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन हाँ यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? So I fill all the figures, all the values in each and every entries. So bank account debit to share application 4,50,000, 4,50,000. Share application to share capital 4,50,000, 4,50,000. And now share allotment debit to share capital to security premium reserve. जिसमें 7,20,000 is related to the share capital, 1,08,000 is related to the security premium reserve. एंड शेयर अलॉटमेंट में वो शो करेंगे टोटल इज 8,28,000। अलॉटमेंट में पूरा पैसा मिल गया, सो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 8,28,000, 8,28,000। शेयर फर्स्ट कॉल अप करेंगे 10 रुपीस से ऑन 18,000 शेयर, सो वैल्यू इज शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,80,000, 1,80,000। एंड देयर आफ्टर हम जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे, सो यू नो वेरी वेल फर्स्ट कॉल पे एरियर है ऑफ रुपीज 1,000, सो टोटल अमाउंट कॉल्ड ऑन फर्स्ट कॉल इज 1,80,000। 1,000 on area, this total amount received on first call is 1,79,000. There are two options कि क्या कौन सा अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो ये एंट्री होगी, ओपन नहीं करेंगे तो ये एंट्री होगी। उसके बाद फाइनल कॉल 18,000 to 25 से 4,50,000, 4,50,000, ओके। एंड उस 4,50,000 में एरियर इज 2,500, सो एरियर अकाउंट ओपन होगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 4,50,000 से 2,500 इज एरियर, सो अमाउंट रिसीव्ड इज 4,47,500। और इसके अपोजिट में लोग अगर कॉल्स एंड अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो एंट्री होगा बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, अमाउंट होगा 4,50,000 माइनस 2,500 दैट इज 4,47,500। सो दीज आर द जनरल एंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 total 8 entries will be passed in this question. As well as question is asking about to show the share capital in the balance sheet of the company, यानी इस क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट भी बोला है बनाने को। सो लेट्स बी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में एरियर भी है, ठीक है? सो एरियर की सिचुएशन में हम कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, लेट्स बी सी दैट, ओके। सो कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए यू नो वेरी वेल, आपने लास्ट डे का वीडियो देखा है। First of all, we prepare the format of the balance sheet, और after preparing the format of the balance sheet, हम उसमें value put करते हैं with the help of the notes to account. Okay? So how we will prepare the balance sheet? Let's see that. Preparation of balance sheet.
First of all, we write down the balance sheet of X Limited. And the format of the balance sheet, as you know very well, that is in particulars, note number and amount. और इसमें सिर्फ हमें बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड इट मींस शेयर कैपिटल शो करना है. सो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पॉइंट दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी वर्ड यूज करेंगे. फुल फॉर्म लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी. उसमें सबसे पहला हेड क्या होता है? शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर्स फंड्स में किसके अंदर कवर होता है? शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल विल बी कवर्ड अंडर और राइटेन डाउन अंडर द शेयर होल्डर फंड and note number will be 1. और फिर वर्किंग नोट में आएंगे and write down the notes to account. Notes to accounts. In the notes to account we write down the first note number और हमें क्या प्रेजेंट करना है? शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में you know very well regarding the question number 15. क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? एथोराइज्ड शेयर कैपिटल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन एथोराइज्ड शेयर कैपिटल एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एथोराइज्ड शेयर कैपिटल विल बी एट 20,000. क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एथोराइज्ड कितना है, इशूड कितना है, तो इशूड को ही हम एथोराइज्ड मानेंगे. सो एथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज 20,000 share at the rate of 100 days. It will be a 20 lakh. Now after the authorized share capital we write down the issued share capital. लेकिन आपको पता है कि issued share capital में क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि शेयर जो इशूड हुआ है वो प्रीमियम पे हुआ है. कितने परसेंट प्रीमियम पे? 6%. एंड यू नो वेरी वेल प्रीमियम विल बी शोन अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम. यानी रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए नोट्स नंबर 2 बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो रिजर्व शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, ना कि शेयर कैपिटल. यानी इस पार्ट में यानी शेयर कैपिटल के पार्ट में कहीं भी सिक्योरिटी प्रीमियम का एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, कहीं भी उसका मेंशन नहीं होगा. ये बात ध्यान समझ लीजिएगा कि जब भी हम शेयर कैपिटल को शो करेंगे इन द कंपनीज बैलेंस शीट तो उसमें हम कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज प्रीमियम इज द पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. सो रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा कितना आया था? 1,08,000. मैंने एडिशनल नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक. अब इशूड शेयर कैपिटल में हम लोगों ने 20,000 शेयर इशू किया था, तो उसको हम एज इट इज उतार देंगे 100 रुपीज का. लेकिन आपको पता है कि सारे शेयर पे पैसा नहीं मिला, सारे शेयर सब्सक्राइब भी नहीं हुए. ये भी मैं बता दूं, इशूड आपने 20,000 शेयर किया था बट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की हम लोग बात करेंगे तो टोटल सब्सक्राइब कितने शेयर हुए थे? टोटल शेयर सब्सक्राइब हुए थे 18,000. आउट ऑफ 20,000 शेयर पब्लिक अप्लाइड फॉर 18,000 शेयर ओनली. 2,000 शेयर तो अप्लाइड ही नहीं हुए, यानी 18,000 शेयर सब्सक्राइब हुए. कितने शेयर सब्सक्राइब हुए? 18,000. एंड आउट ऑफ दिस आपको पता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. कितने शेयर फुल्ली पेड अप है? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. एसयूबी का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. कितने शेयर फुल्ली सब्सक्राइब हुए? पूरा पैसा मिला. तो 20,000 में ऐसे समझ लीजिए 20,000 में सिर्फ कितने शेयर सब्सक्राइब हुए? 18,000. 18,000 में 100 शेयर पे क्या था? एरियर था, यानी कॉन्स्टेंट में कितने शेयर था? 100. तो फुल्ली पेड अप कितना रहा होगा? फुल्ली पेड अप मतलब कितने शेयर पे पूरा पैसा मिला होगा? दैट इज 17,900. सो 17,900 शेयर आर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में. मुझसे पूरा 100 रुपए मिला. 17 लाख 19,000.
50,000. These shares will be categorized under the subscribed and fully paid. And rest of the 100 shares will be categorized in subscribed but not fully paid up. Subscribed and not fully paid up. यानी कि जो 100 शेयर थे वो पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुए, वो शेयर 100 रुपए के थे जरूर, लेकिन उस पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं मिला। फर्स्ट कॉल कितने से था 10 और फाइनल कॉल कितने से था 25, यानी 100 रुपीज में से 10 प्लस 25 यानी 35 रिसीव नहीं हुए। सिर्फ कितना पैसा रिसीव हुआ 65 रिसीव हुआ। कैसे निकला 65? 100 रुपए हमने मांगा था 100 शेयर, उसमें से 10 रुपीज फर्स्ट कॉल का और 25 फाइनल कॉल का नहीं मिला। इसका मतलब 65 रुपीज ही हमको मिला है। सो दो कैटेगरी बन गई सब्सक्राइब में, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप 79,000 शेयर पे पूरा पैसा मिला, लेकिन 100 शेयर पे सिर्फ 65 रुपीज मिला, 100 रुपीज पूरा नहीं मिला। सो इट विल बी टेकन एज 6,500. सो टोटल विल बी 5 6 17,96,500 is the final answer, which will be shown in the liability side of balance sheet in share capital head. 17,96,500. Clear हुआ कैसे हम शेयर कैपिटल शो करते हैं इन द कंपनीज बैलेंस शीट? ओके, फिर से समझ लीजिए, इसमें एथराइज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, तो जितना इशूड है उतना हम लोगों ने एथराइज मान लिया। इशूड 20,000 शेयर हुए, लेकिन 20,000 शेयर में सिर्फ 18,000 सब्सक्राइब हुए, जिसमें से दो कैटेगरी बनी। 17,900 शेयर्स वो शेयर थे जिन पे पूरा पैसा मिला है, और 100 शेयर्स वो थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ 65 मिला, बिकॉज ड्यू टू द कॉस्ट needed on first and final call. First call of ₹10 and final call of ₹25. So total amount received on 100 share is 65. So total amount shown in the share capital head is 17,96,500. Okay, so please note down. Okay, so these are the balance sheet of the question number 15. Now let's we prepare the बैंक अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जनरली एग्जाम में अगर आपको बैंक अकाउंट पूछता है बनाने के लिए, तो हाउ वी विल फाइंड आउट दी कैश एट बैंक, कैसे आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? सो आपको तो बहुत ही इजीली प्रिपेयर हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि फॉर्मेट तो बहुत सिंपल है इसका, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले वन बाय वन आई विल शो द all the information. First of all, we write down the amount received on application. Thereafter, we write down the amount received on allotment. Thereafter, we write down the amount received on first call, and thereafter we write down the amount received on final call. Application पे कितना पैसा मिला? पूरा पैसा मिला। 18,000 पे शेयर पे आपको कितना रुपीस मिला? 25 रुपीस मिला। So 18,000 पे 25 रुपीज मिला, उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद अलॉटमेंट पे पूरा पैसा कितना मिला आप लोग वो वन बाय वन राइट डाउन करेंगे। ठीक है, सो व्हेन यू सी द जर्नल एंट्रीज जिसे हम लोगों ने पास किया था, सो यू कैन सी दैट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन इज 4,50,000, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 8,28,000, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इज 1,79,000 after deducting the cost needed, and amount received on share final call is 4,47,500. So आपने इसको पोस्ट कर दिया इन द बैंक अकाउंट डेबिट साइड, एंड नाउ हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। सो बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑफ 19,04,500. So you can see that how we will find out the share capital shown in the liability side of the company's balance sheet, how we will show the reserve and surplus in the liability side of the balance sheet of the company, as well as you can see that how we will prepare the bank account. So please note down all these things in your copy properly. So in today's video we discussed a very important topic of this chapter, that is in call scenario, and we can see that
Call scenario is a situation where shareholder fails to allotment and calls money, and you can see that there are basically two treatment of the call scenario account in the company's books of account. That is when call scenario account is open or call scenario account is not open. As well as we solve the question number 15 which are related to the call scenario account, and it's a very important topic कि कॉल सेंटर अकाउंट अगर होता है, अगर कॉल सेंटर किया जाता है शेयर होल्डर की तरफ से, तो हम उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइम कैसे जर्नल एंट्री पास होती है, कैसे कंपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है इस सिचुएशन में, कैसे शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस शो करते हैं, और हाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड और कैश एट बैंक ऑल ऑफ फ्रॉम ऑल दीज transactions. So I hope today we cleared all the things very easily. Apart from this, if you have any doubt, so please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. Thank you. Take care. Goodbye.